अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने की मेयर प्रत्याशी की घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि अंबाला नगर निगम में शक्ति रानी शर्मा होंगी मेयर पद की उम्मीदवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला शहर वासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आईएमटी पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि मौजूदा विधायक ने आईएमटी लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आईएमटी लगवाने के लिए दोबारा संघर्ष किया जाएगा। अंबाला में मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा अपना शहर है और लोग मेरे अपने हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। किसान कानून की हर धारा पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का जीवन बदलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में है तीनों कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बीजेपी हरियाणा के सांसदों और विधायकों ने बैठक की। आंदोलन सहित एसवाईएल के मुद्दे पर भी बातचीत की। देशव्यापी भूख हड़ताल के बीच हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के किसान नेता इस बैठक में शामिल हुए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इससे पहले नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों पर भी चर्चा की है। आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने दिन भर अनशन किया। किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन का उपवास रखा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आपने पंजाब के चुनाव में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि भीषण ठंड में अब तक शहीद हुए 16 किसानों की मृत्यु बेहद दुखदायी है। इनेलो किसान संगठनों की ओर से हाईवे बंद करने का पूरा समर्थन करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ने आम आदमी पार्टी को ड्रामेबाज पार्टी बताया। दिल्ली से जयपुर आने वाली हाईवे लेन चालू है। मौके पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद। किसान हाईवे पर टेंट लगाकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली डांस भी दिखाया जा रहा है। इसके जरिए किसान अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के समर्थन में अन्य जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में वकीलों का लघु सचिवालय पर धरना। लघु सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। जींद में किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने डीसी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 1000 जवान मौके पर तैनात किए गए। ट्रैक्टर में सवार होकर झज्जर लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेवाड़ी नगर परिषद से प्रधान पद के चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की सभी अटकलों पर विराम लग गया। बीजेपी ने पूर्व पार्षद पूनम यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई की गई। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। स्कूलों में एंट्री से पहले कोरोना के सभी नियमों का भी पालन किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने डॉक्टर के पास से लिंग जांच को लेकर लिए गए 50,000 रुपए बरामद किए गए। सीआईए सिरसा को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर लाभ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 36 किलो 150 ग्राम अफीम मामले में भगोड़ा था। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची शहर पुलिस में जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग के बाद 2 आतंकी ढेर हुए। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। यह दावा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है।